श्री शिव महापुराण सप्तम वायवीय संहिता उत्तरार्ध 16वां अध्याय। शिव भक्ति में समयान संस्कार वर्णन। उपमन्यु बोले, पुण्य दिन में सब दोष वर्जित देश में देशिक समयान संस्कार करें। पहले शिव शास्त्र में कही विधि से भूमि की परीक्षा कर विधान से मंडप की कल्पना करें। वेदी बना, उसके मध्य में कुंड बनावें। फिर रक्त होमादि चूर्ण से ईश्वर का आवाहन करें। धनहीन सिंदूर साली नीवार के चूर्ण से आवाहन करें। फिर दो हाथ का चौड़ा श्वेत या लाल कमल बना, उसके अष्टदल का सविधि पूजन करें। इसकी सब विधियां आचार्य की आज्ञा से संपन्न करें। फिर द्रव्य सहित गुरु को दंडवत प्रणाम कर आशीर्वाद ग्रहण करें। गुरु शिष्य के ऊपर जल छिड़क कर पुष्प ताड़न कर उसका नेत्र बंधन खोले। गुरु शिष्य को अपनी दाहिनी ओर कुशा पर बैठा कर शिव आराधना करावे। शिष्य आचार्य को ईश्वर जान प्रणाम करे। फिर शिवालय में जाकर देवी की सविधि पूजा करे और 3 आहुतियाँ देवे। नाड़ी संधान कर्म करे। शिव शास्त्र में कहे नियम से प्राणायाम करे। शिव स्मृति से मंत्रों को तृप्त करे। आचार्य प्रायश्चित की पूर्ण आहुति देवे। फिर मूल मंत्र से 10 आहुतियाँ प्रदान करे। फिर सहने शिव मंत्र का उच्चारण करे। जिस मंत्र में मन लगाए हुए शिव मंत्र को सुने और शिवाचार्य शासन से सहने स्वयं भी उच्चारण करे। फिर आचार्य शिष्य के निमित्त मंगलाचार करावे। कई महीने तक आचार्य इस मंत्र को शिष्य से आदेश कर इस निरूपण द्वारा योगासन की शिक्षा देवे और शिष्य वह दीक्षा वाक्य उच्चारण करे, चाहे कुछ भी हो। बिना शिवार्चन के कभी भोजन न करे। जब तक मोह दूर न हो जाए तब तक गुरुनिष्ठ हो, देवपरायण रहे, तभी वह शिवाश्रम का अधिकारी होता है। पश्चात कर न्यास कर अपने हाथ से ही भस्म लगावे। गुरु को रुद्राक्ष दे। इस प्रकार देव की प्रतिमा का लिंगात्मन लेकर पूजा, हवन, जप और ध्यान से सब वैसा ही साधन करे जैसा कि पवित्र जैसी विधि गुरु ने दी हो। पश्चात नत सिर हो आचार्य से सारे ज्ञान को सीखे और शंभु से रक्षार्थ मठ या घर में ही उनकी पूजा करता रहे। कभी भी श्रद्धा भक्ति का त्याग न करे। आचार्य की प्रतिज्ञा से इस प्रकार शिव शास्त्र ग्रहण कर उसे पढ़े और सुने तथा सब कार्य गुरु या आचार्य की आज्ञा से ही करे, अन्य प्रकार से नहीं। इस समय नामक संस्कार को ही कर मनुष्य शिवलोक का भागी होता है। इति श्री शिव महापुराण सप्तम वायवीय संहिता का उत्तरार्ध का 16वां अध्याय समाप्त। 17वां अध्याय शिव दीक्षा विधान। उपमन्यु जी बोले, यदि शिष्य में योग्यता हो तो उसके सब बंधनों की निवृत्ति के लिए षड्ध्वनि शुद्ध करे। कला, तत्व, भुवन और वर्ण यह षड्ध्व मंत्र है। इसमें कलाओं द्वारा निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति और शांत्यातीत ये मार्ग हैं। यह यज्ञ कला मंत्र है। शिव से पृथ्वी तक सब तत्व मार्ग विद्यमान है, जो शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है तथा जिनकी संख्या 26 है। आधार से उत्पन्न लोक योग्य जानकर अध्व शोधन करे। फिर आचार्य जैसा कहे उसके अनुसार पहले के समान सब क्रियाओं को करते हुए शिवाग्नि में आधी खीर का हवन करे, जो पहले से रखी हों, और आधी खीर शिष्य के भोजन के निमित्त रखे। फिर पहले के समान सब मंत्रों का तर्पण करे। ओमकार से परे हुंकार तक पूर्णाहुति करे। ओम हुम नमः शिवाय से पूर्णाहुति करे। अग्नि प्रदीपम कर 3 आहुति दे। प्रत्येक मंत्र में मन की प्रदीप्ति मूर्ति का विचार करे। फिर ब्राह्मण की कन्या के काते हुए सूत की त्रिगुण कर उस सूत को सूत्र से अभिमंत्रित कर शिष्य की शिखा के अग्रभाग में बांधे। फिर चरण के अंगुष्ठ से लेकर तालू के मध्य तक लगी हुई सुषुम्ना नाड़ी को सूत्र से योजित करे। फिर मूल मंत्र से शांत मुद्रा ग्रहण कर अग्नि में 3 आहुतियाँ देवे। निकटता की प्राप्ति करे। शांत्यातीत आदि 12 नाम एवं 11 तत्वों के आधार ईश्वर का ध्यान करे। फिर आचार्य उस सूत्र को शिष्य की देह में लपेटे भोग की भावना करे। फिर फलादि तत्वों की व्याप्ति को देखे और काल व्याप्ति का मलादि में हवन कर कला को उद्दीप्त करे। इस प्रकार कम में शांत्यातीत करे।
आहुति देते हुए मंडल में शिव का भजन करे। गुरु होम से बचा हुआ चरु शिष्य को दे और उसे शिष्य मंगल रूप समझ आदर सहित भोजन करे। फिर 2 बार आचमन कर मंत्र का उच्चारण करे। फिर जो गुरु पंचगव्य दे तो शिष्य उसे भी भक्ति पूर्वक पान कर 2 बार आचमन करे और शिव का स्मरण करे। इस प्रकार की और भी जितनी विधियां हैं आचार्य जैसे करावे वैसे ही शिष्य शिव दीक्षा का विधान करे। इति श्री शिव पुराण सप्तम वायव्य संहिता को उत्तरार्ध का 17वां अध्याय समाप्त। 18वां अध्याय षड्ध्व शुद्धि। उपमन्यु कहते इस प्रकार आचार्य की प्रेरणा से शिष्य सब स्नान आदि विधियों को कर मंडल के स्थान में बैठकर ध्यान करे, हाथ जोड़कर वहां से चले तथा दूसरे दिन फिर जैसा पहले दिन आचार्य ने सब कृत्य कराया हो वैसे ही नित्य बंधन तक के सारे कृत्य कर गुरु को दिखावे। फिर पूर्व के समान ही मंडल में निर्माल्य को प्राप्त करे। ईशान देव की पूजा कर शिवाग्नि में होम करे। यदि शिष्य को रात्रि में 2 स्वप्न आए हों तो उस दोष की शांति के लिए 150 और आहुतियाँ मूल मंत्र से देवे। फिर शिखा में सूत्र बांधकर जैसे पहले कला का आश्रय किया था वैसा ही करे और बागेश्वरी पूजा तक हवन कर सती बागेश्वरी को प्रणाम करे। फिर गुरु शिष्य के सूत्र देह में ताड़न प्रोक्षण आदि कर उसकी आत्मा को सावधानी कर द्वादशांत में निर्देश करे और शास्त्र में कही हुई मुद्रा से मूल मंत्र को ग्रहण कर सब योनियों में योजित करे। फिर देवताओं की 8 जाति, तिरछे चलने वाले जीवों की 5 जाति और 1 मानुषी योनि के गण, इन सब में शिष्य को एक साथ ही प्रवेश करे। यथा योग्य शिष्य की आत्मा में बागेश्वरी को निविष्ट करे और गर्भ प्राप्ति के निमित्त देव को प्रणाम कर उनकी पूजा करे। फिर हवन कर न्यास पूर्वक उस गर्भ को स्मरण कर परम प्रीति करे। फिर जाति वायु भोग और संस्कार सिद्धि के लिए हवन और प्रार्थना करे। इसे भोकृत विषय और मल युक्त शरीर का शोधन होगा और शिष्य भोग रूप तीनों पासों का छेदन करेगा। इस प्रकार शिष्य को शुद्ध कर आचार्यों से चैतन्य करे। फिर अग्नि में पूर्ण आहुति कर ब्राह्मणों की पूजा करे। फिर ब्रह्मा के लिए 3 आहुतियाँ दे शिवाज्ञा का स्मरण करे और कहे कि हे पितामह, यह तुम्हारी कृपा से शिव पद को जावे, परंतु उस सर्वज्ञ स्वतंत्र और अनंत शक्ति की स्थापना कर सद्यादि कलशों से उन देवेश का अभिषेक कर यथाक्रम से ध्यान करता हुआ शिष्य को बैठाकर पूर्ववत शिव की पूजा करे और तब उसे शैवी विद्या प्रदान करे। उसमें पहले ओंकार और पीछे नमः लगाकर संपुट करे। इस प्रकार शिवाशिव के तत्व की पूजा का संग्रह कर उन्हें आसन आदि देवे। फिर देवेश से अपने अनुष्ठान को सुकृत करने की प्रार्थना करे तथा योग्य धन के अनुसार ऋतुजों सहित सबका सत्कार करे और धन की कृपणता न करे। इति श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का उत्तरार्ध का 18वां अध्याय समाप्त। 19वां अध्याय पंचाक्षरी मंत्र की कुछ और महिमा। उपमन्यु कहते हैं अब मैं शिव मंत्र के उस साधन को कहता हूँ जिसकी सूचना पहले दे चुका हूँ। जब मंडल में देव की पूजा कर चुके तब शिष्य शुभ स्थान पर हवन करे और पगड़ी टोपी सहित उस शिष्य को आचार्य वहाँ बैठावे और पहले ही जैसा सब विधान करे। श्रेष्ठ आचार्य दशांश से मूल अंशों को तृप्त करे और श्रेष्ठ मंत्र देवे। फिर से सब विद्याओं का उपदेश करे और पुष्प युक्त जब से बालक के हाथ में शैवी विद्या समर्पण करे और कहे कि परमेष्टि के प्रसाद से यह महामंत्र तुमको सफल प्रदान करे। यह कह देव की पूजा कर आचार्य शिव की आज्ञा ग्रहण करे और विनियोग पूर्वक सब साधन को बतलावे। फिर शिष्य क्रम पूर्वक उन सब साधनों को करे। मूल मंत्र का साधन ही पुरस्चरण कहलाता है, क्योंकि विनियोग से सब यह पहले किया जाता है। मुमुक्षु को मंत्र साधना अत्यंत नहीं करना चाहिए और करे तो शुभ ही है। शुभ दिन और शुभ देश में द्वेष रहित हो, दांतों को श्वेत कर, नख पवित्र कर, स्नान कर पश्चात पूर्व काल की सब क्रियाओं को करके जैसा कुछ प्राप्त हो सके, गंधमाला भूषण से अलंकृत हो, सब शुक्ल वस्त्र धारण कर देवालय में, घर में या किसी भी रमणीय प्रदेश में पूर्वासन पर बैठकर सुख से पूजा करे। पहले शिव शास्त्र से अपने को शैव बना लेवे। फिर से नकुल ईश्वर देवेश की पूजा करे। फिर उनको खीर निवेदन कर पूजा का कर्म समाप्त करे और उनसे आज्ञा ले 1 करोड़ या आधा करोड़ या 25 लाख जीव शिव जप करे। अहिंसा, क्षमा, शांति और बुद्धि सर्वदा बनाए रखे। नमक न खावे किंतु और ही किसी पदार्थ का भोजन करे। खीर न मिले तो
फल मूल का ही भोजन करे, ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। ऐसा शिव जी का वाक्य है। चरु सत्तू कण तथा पेय का ही भोजन करे अथवा शाक दूध दही घी मूल फल और जल का भोजन करे। इस प्रकार भक्ष्य भोज्य आदि को मूल मंत्र से अभिमंत्रित कर साधना काल में मौन रहकर भोजन करे। 800 मंत्र जप कर जिस जल को पवित्र करे व्रती उसी से स्नान करे, और यदि नदी और नद का जल हो तो उसे यथाशक्ति पोषण कर ले और तब स्नान करे और नित्य तर्पण करे। शिवाग्नि में हवन करे और 7 5 तथा 3 आहुति घृत की देवे। इस प्रकार जो भक्ति पूर्वक शिव साधना करता है उसको यहाँ वहाँ कुछ भी प्राप्त होना दुर्लभ नहीं है। अथवा एकाग्र मन से प्रतिदिन जप करे, बिना 1000 जप मंत्र जपे भोजन न करे, ऐसा करने से उसको कुछ भी दुर्लभ नहीं होता है, उसे कोई अशुभ नहीं हो है। वह यहाँ इस विद्या का आश्रय कर सुख को पाता ही है, अंत में मोक्ष को भी पा लेता है। इस प्रकार साधक विनियोग करता हुआ जल और भस्म से स्नान कर नित्य ही पंचाक्षरी मंत्र को जपे और भस्म तथा रुद्राक्ष धारण किया करे, पवित्र रहे, शिखा बांध कर रखे, यज्ञोपवीत और रुद्राक्ष पहने तथा त्रिपुंड लगावे। इति श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता उत्तरार्ध का 19वां अध्याय समाप्त। 20वां अध्याय विशेष संस्कार। उपमन्यु बोले, इस प्रकार जब शिष्य योग हो जावे तब गुरु उसे उपदेश करे, अन्यथा नहीं, परंतु यत्न पूर्वक सब लक्षणों से उसका संस्कार करे और पुनः शिव ज्ञान देवे। जैसा हो वैसा ही यथा योग्य उसे शिव से प्रतिष्ठित करे। पवित्रता, सहनशीलता, नित्य दया करना, स्पृहारहित होना, इसका यत्न पूर्वक साधन करावे। एक साथ ही सब संस्कार को गुरु शिष्य से करावे। शिवार्चन से उसका सभी मार्ग शुद्ध करे और उसकी समाप्ति में फिर उन देव की पूजा करावे। हवन तर्पण और समर्पण के सब कार्य शिष्य के हाथ से पूर्ण करावे। फिर सब मंत्र संस्कारों के चित्रण करावे। अभिषेक समाप्ति पर गुरु उसकी शुद्धि करे। शांति अतीत आदि कलाओं के विधान संपन्न करावे। शिव विद्या की तीनों शक्ति में शिव को ही जाने, सब में शिव मंत्र को ही मूल और अत्यंत दुर्लभ मानकर करे, इसे ही शक्ति संस्कार कहा जाता है। इसके 4 प्रकार हैं। यह सब विधान तो मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है कृष्ण, अब इसके आगे तुम और क्या सुनना चाहते हो वह और भी हमसे कहो। इति श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता उत्तरार्ध का 20वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।